अब ठीक है वॉइस, एक बार कंफर्म करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना आपसे। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो आज हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 3 है। आज हम एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे और कल से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हमने स्किप किया है। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई हम जब दो चीजों के बीच तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं भाई, या तो ये या ये। ठीक है, जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब दो बीच चीजों के दो नाउन के बीच तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के हम मिक्स का यूज करते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू, आप मेरे साथ बोलेंगे द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। द काउंटिंग में दो नाउन हो, उनके बीच हम तुलना कर रहे हो। जब दो नाउन काउंटिंग में हो, उनके बीच हम तुलना करें, उनमें से हम किसी एक का सिलेक्शन करें। देखो, जब हम एक का सिलेक्शन करते हैं सबसे अच्छे का, सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन वो डिग्री आती है दो से ज्यादा में, मिनिमम 3 लोग हों। तो ये सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का मिश्रण है। कैसे? द कंपैरेटिव डिग्री में आता है, सुपरलेटिव में आता है, ऑफ सुपरलेटिव में आता है, टू कंपैरेटिव में आता है। तो आप एक बार 4-5 बार कम से बोलो, कम से कम 4-5 बार बोलो, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। दिस इज द बेस्ट ऑफ टू बुक्स। अब जब दो बुक्स की बात हुई है तो दो के लिए तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर नहीं सकते, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस्ट तो गलत है, तो द बेटर आएगा। आप बोलो जी देन क्यों नहीं आया? जब मैं दो में से किसी एक का चुनाव करता हूं, चूज करता हूं उसे, तो चूज करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का मिश्रण है। द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दिस इज द बेटर ऑफ टू बुक्स। भाई दो किताबों में ये अच्छी है, इस तरीके से बोला जा रहा है। जब मैं दो नाउन में से किसी एक नाउन की चॉइस की बात करता हूं, चॉइस के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है और दो नाउन के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है। इसलिए यहां पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों का मिश्रण चलता है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। ऑफ रांची एंड रामेश्वरम, ऑफ रांची नाउन 1, रामेश्वरम नाउन 2। विच सिटी इज द कूलेस्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है ये। जो भाई दो नाउन है तो कौन सी सिटी ज्यादा ठंडी है, तो आप चुनाव कर रहे हो भाई कौन सी ज्यादा ठंडी है। तो हम ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ और द सुपरलेटिव, द बेटर ऑफ टू, द कूलर ऑफ टू, द कूलर ऑफ रांची एंड रामेश्वरम। विच सिटी इज द कूलर, विच सिटी इज द कूलर, कौन सी सिटी ज्यादा ठंडी है। बताओ भाई, जब दो नाउन का मैं आमने सामने कंपैरिजन कर दूं, मैं बोलूं है ना, रांची इज कूलर देन रामेश्वरम या रामेश्वरम इज कूलर देन रांची, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोलूं इस वाले एक सेंटेंस में, मैं बोलूं ये वाला है मेरा, दिस बुक
is better than that book। तो यहां मैंने तुलना करी है डायरेक्ट, यहां मैंने तुलना करी है डायरेक्ट, और यहां पे मैं चुनाव कर रहा हूं कि ऑफ द टू बुक विच बुक इज बेटर। देखो, दिस इज द बेटर ऑफ टू बुक्स, दो किताबों में ये वाली बेटर है, दो किताबों में ये वाली बेटर है, तो मैंने इसको चूज किया है। ऑफ रांची एंड रामेश्वरम विच सिटी इज द कूलर, दो शहरों में कौन सा ज्यादा कूलर है। तो आपस में डायरेक्ट इनकी तुलना नहीं हुई है। डायरेक्ट तुलना होती बिल्कुल ठीक है, भाई यह किताब उस किताब से अच्छी है। मैं बोल रहा हूं दोनों किताबों में ये बेटर है, दोनों किताबों में ये बेटर है, तो मैंने दोनों किताबों में से बेस्ट का चुनाव किया है ना। जब हम दो में से बेस्ट का चुनाव करेंगे, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ रोहित एंड विराट विच इज द बेस्ट, रोहित और विराट में कौन ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे ऑफ, दो लोगों की बात हुई है, जब ऑफ लग के दो लोगों की बात हो तो हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बेटर का इस्तेमाल करते हैं। भाई रोहित या विराट में से कौन ज्यादा अच्छा है, फॉर मी रोहित। ऑफ द टू प्लेयर ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर, दो प्लेयर्स में ये लकीएस्ट है, पक्की बात है। आप बोलोगे ऑफ द टू प्लेयर ही इज द लकीयर, बी श्योर। अंडरस्टूड, समझे। दूसरी बात, दो के बाद प्लेयर आएगा या प्लेयर्स आएगा, बताओ। अगर दो नाउन ऑफ लग के आए तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, अगर दो नाउन ऑफ लग के आए तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब ये क्वेश्चन चार आपके लिए, देखो चार मैंने एक्सप्लेन कर दिए और ये चार क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका आंसर आप बताओगे। पांच क्वेश्चन आपके लिए, एक और भी है इससे अलग भी, इनके आंसर आप मुझे बताएंगे। बताओ मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, ऐश्वर्या राय इज द बेटर देन टू एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस वानी इज द एल्डर ऑफ टू सिस्टर, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स ऑफ ऐश्वर्या एंड दीपिका, विच एक्ट्रेस इज टॉलेस्ट, अर्जुन इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। बताओ, करो भाई आंसर, लगाओ दिमाग। बहुत लेट आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। चलो देखते हैं। ऐश्वर्या राय सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द बेटर नहीं, बेटर होगा बी ई डबल टी ई आर, द बेटर के साथ देन नहीं ऑफ लगाते हैं। द बेटर ऑफ, जब दो लोगों की बात होगी द बेटर देन नहीं, द बेटर ऑफ होगा, द बेटर ऑफ होगा। तो यहां पे जो गलती थी वो ऑफ की थी, पहली बात। दूसरी बात, जब दो एक्ट्रेस हैं, एक हीरोइन एक एक्ट्रेस है, एक अभिनेत्री एक्ट्रेस है, दो के बाद बुक आवे बुक्स आवे, आप मुझे ये बताओ, दो के बाद बुक आवे बुक्स आवे, आप बोलोगे जी दो के बाद बुक्स आती है। वी यूज बुक्स आफ्टर टू, तो वी हैव टू यूज एक्ट्रेसेस आफ्टर टू, वी हैव टू यूज एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेस तो एक हीरोइन है, एक्ट्रेसेस प्लूरल है, तो आप में से किसी का ध्यान भी नहीं गया इधर। एक्ट्रेस सिंगुलर है, एक्टर का जो फीमेल काउंटर पार्ट है उसे एक्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो एक्टर एक, एक्ट्रेस एक, एक्ट्रेसेस प्लूरल है। वाणी
सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द एल्डर ऑफ टू, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टू के बाद नाउन प्लूरल आती है, सिस्टर्स आएगा। एग्जामिनर ने इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है। अब भी तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो। एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेसेस। दिस इज द बेस्ट, बेटर, ये तो मैंने ऊपर करा ही दिया। बेटर ऑफ द टू बुक्स ऑफ ऐश्वर्या एंड दीपिका, विच एक्ट्रेस इज टॉलेस्ट, नहीं आएगी, इज टॉलर। अब आप बोलोगे यहां पे एक्ट्रेसेस होगा, नहीं। दीपिका और पादुकोण, दीपिका और ऐश्वर्या में कौन सी एक्ट्रेस टॉलर है? कौन सी मतलब एक की बात हो रही है। विच एक्ट्रेस दोनों के लिए नहीं, टॉलर तो कोई एक है ना, टॉलर तो एक है ना। तो यहाँ विच एक्ट्रेस ठीक है, यहाँ एक्ट्रेसेस मत कर देना भाई। टॉलर दोनों थोड़ी ना है, कौन सी टॉलर है, तो कौन सी तो दो में से एक बची ना। विच एक्ट्रेस, कौन सी एक्ट्रेस, तो एक है ना जो टॉलर है, तो विच एक्ट्रेस इज टॉलर। ठीक है। अर्जुन सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, सेंटेंस नीचे वाला सही है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। ठीक है। मतलब वो मैंने आपको समझाया है कि टू के बाद बुक्स आता है ना, प्लूरल नाउन आती है ना, तो ऐसी टू के बाद एक्ट्रेसेस आएगा। वो समझाने के लिए, बुक्स कहां से आया, तुम्हें समझ ही नहीं आता ना बिना सिंपल एग्जाम्पल के। बताओ। अब नेक्स्ट हमारा रूल है पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज। पैरेलल मतलब बराबर में, एक चीज बढ़ी तो दूसरी बराबर में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, साथ के साथ दूसरी चीज का होना। यहां हमारा चलता है दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक क्लॉज आएगी। अगर दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज वन में है तो दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री ही क्लॉज टू में आएगी। अगर क्लॉज वन में दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री है तो क्लॉज टू में भी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। कैसे? पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल डिक्रीज। द लॉन्ग यू रन द बेटर इट विल बी फॉर योर हेल्थ। जितना लंबा तुम दौड़ोगे तुम्हारी हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। आप बोलोगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, द प्लस कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, ये रूल होता है। तो द लॉन्ग नहीं आएगा, द लॉन्गर आएगा। द लॉन्गर यू रन, जितना लंबा तुम दौड़ोगे, द बेटर इट विल बी फॉर योर हेल्थ, उतना ही तुम्हारे हेल्थ के लिए ये अच्छा होगा, उतना ही तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बताओ। जितना लंबा दौड़ोगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा होगा। द सूनर यू लीव, द सूनर क्लॉज वन फॉर द एग्जाम सेंटर, द बेस्ट क्लॉज टू। जब दो क्लॉज हो तो पहली वाली में दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो दूसरी वाली में भी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगा। दा बेटर, दा बेटर। अंडरस्टूड? गलत होगा, बेस्ट करे तो गलत होगा। वो द बेस्ट नहीं, द उतना ही अच्छा होगा। बोलो, ये बोलो, जितना लंबा तुम दौड़ोगे सबसे अच्छा होगा तुम्हारी हेल्थ के लिए, या जितना लंबा तुम दौड़ोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। कौन सा सही है? जितना लंबा तुम दौड़ोगे सबसे अच्छा होगा, जितना लंबा तुम दौड़ोगे, जितना ज्यादा तुम दौड़ोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। जितना लंबा उतना ज्यादा अच्छा, कंपैरिजन चल रहा है। देखो, एडजेक्टिव में स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्यों, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या क्यों मतलब किस बात का क्यों पूछ रहे हो आप। एडजेक्टिव में स्ट्रक्चर होते हैं। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब वाला, द बेटर ऑफ टू वाला, ये सीधे सीधे कंपैरिजन है, कंपैरिजन है।
मतलब ये क्या है, सीधा-सीधा एक ना ये वो है आपके स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। द क्विक, देखो क्विक एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट वर्ब आई क्लॉज 1, द प्लस एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट वर्ब आई क्लॉज 2। द एडजेक्टिव दो क्लॉजों को जोड़ रहा हो, दोनों क्लॉजों से पहले आ रहा हो, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। चेंज किस में करना है? अरे जो गलत है उसमें चेंज होगा, जो गलत है। द प्लस कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब होता है और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब होता है। इधर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, इधर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री नहीं थी, इसे कर दिया। इधर थी, इधर नहीं थी, उसे कर दिया। जो नहीं होगी उसे करेंगे। भाई इस बार यहां द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दे दी इसलिए ये गलत, इस बार यहां प्लस द प्लस पॉजिटिव डिग्री दी थी इसलिए ये गलत है। अदा क्विक यू डू योर वर्क, जितना जल्दी तुम अपना काम करोगे, द अर्लियर यू कैन लीव, उतने जल्दी तुम जा सकते हो, उतना जल्दी जा सकते हो। तो क्या बोलोगे? जल्दी काम करोगे उतना जल्दी जा सकते हो, या जितना जल्दी तुम काम करोगे उतना जल्दी तुम जा सकते हो? भाई काम करो, निकलो। तो मैंने बोला सीधी सीधी बात है, जब किसी क्लॉज से पहले द प्लस आर्ट एडजेक्टिव आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द क्विकर, द क्विकर यू डू योर वर्क, जितना जल्दी तुम अपना काम करोगे, द अर्लियर, जितना फास्ट, जितना जल्दी काम करोगे उतनी ही जल्दी, अर्ली मतलब पहले, द अर्लियर यू कैन लीव, उतना ही जल्दी तुम जा सकते हो। जितना तेज तुम काम करोगे उतनी जल्दी जा सकते हो। नहीं यार एक बात बताओ, ये तो मैं पागल हूं, ये तुमने पता नहीं, आज तुम्हारा पागल घास पे बोलते हैं ना, बावड़ी घास पे पैर पड़ना, तुम्हारा किसी ऐसी घास पे पैर पड़ गया है। जब मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया और मैंने नहीं, अंग्रेजों ने रूल बनाया, अंग्रेजों के रूल है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1 में, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2 में, पैरेलल चीजें चलेंगी। बट देखो ऐसे है ये, तुम ज्यादा लंबा दौड़े, तुम्हारी हेल्थ को ज्यादा फायदा हुआ, तो दोनों चीजें पैरेलल हुई। लंबा दौड़े उसी के बराबर में हेल्थ को फायदा हुआ। तो ये पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं चीजें। तुम तुम जितना जल्दी एग्जाम के लिए निकलोगे, जितना जल्दी एग्जाम के लिए निकलोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा, जितना जल्दी उतना ही अच्छा। तो पैरेलल चली चीजें, जल्दी जितना निकले उतना ही अच्छा हुआ, तो पैरेलल हुआ ना काम, पैरेलल हुआ। जितना फास्ट तुम काम करोगे, जितनी जल्दी जल्दी काम करोगे उतनी ही पहले तुम निकल सकते हो, जितनी जल्दी काम करा उतनी ही पहले निकले। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, दो क्वेश्चन और हैं आपके सामने, इनको और आप मुझे बताएंगे, तसल्ली से बताइए। देखो मैंने आपको समझा दिया, ये पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक चीज जल्दी होगी तो दूसरी भी जल्दी होगी, एक चीज लेट होगी तो दूसरी भी लेट होगी, मतलब ये पैरेलल चलती हैं। पैरेलल तुलना होती है इनमें, इनमें हिडन तुलना नहीं हो रही। तुमने जितना जल्दी किया, तुलना होगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। जितने दिन तुम ज्यादा दौड़े उतना ही तुम्हारी हेल्थ को फायदा हुआ, तुलना नहीं हुई दौड़ने की हेल्थ के फायदे से, तो हिडन तुलना हो रही है इनमें, इसलिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री का तुम्हें इस्तेमाल करना ही है, अब भाई तुम देख लो फिर। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइन टू हिम, द बेस्ट विल बी हिज प्रोजेक्ट। जितना फास्ट वो वर्क जो उसे मिला है उसे करता है, उतना ही अच्छा होगा उसके प्रोजेक्ट के लिए।
भाई उसने कम फास्ट किया तो प्रोजेक्ट के लिए कम अच्छा है, उसने ज्यादा फास्ट किया तो ज्यादा अच्छा है, तुलना हो रही है। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगी। द बेटर यहाँ इट है, इट विल बी फॉर हिज प्रोजेक्ट है, फॉर हिज प्रोजेक्ट, द बेटर इट विल बी फॉर हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, दोनों में सुपरलेटिव है, दोनों जगह बदलेंगे। भाई जब पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज का रूल है, तुलना होगी दोनों ही क्लॉज में। जब मैंने यहां पर ये लिखा, मैंने ये तो नहीं बोला सेम डिग्रियां चलेंगी, मैंने बोला पहली वाली क्लॉज में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और दूसरी वाली क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो किस बात का डाउट है आपको, किस बात का डाउट है आपको? दोनों में सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या हुआ, मैंने दोनों में सुपरलेटिव डिग्री बताया। क्या ये एंड से जुड़े हैं कि मेरे को बैलेंस करनी है चीजें? क्या एंड से जुड़े हैं? एंड से तो नहीं जुड़े हैं। आप जबरदस्ती रूल्स को मिक्स मत करो। एंड वफादार है, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें चलती हैं। अगर यू वो क्लॉज 1 है, यू फील क्लॉज 2 है। दो क्लॉज से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2 आएगा, दोनों बदलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? द अर्लियर, द अर्लियर यू गो टू बेड, जितना जल्दी तुम सोने जाते हो, गो टू बेड का मतलब है सोने जाना, द बेटर यू फील इन द मॉर्निंग, उतना ही अच्छा तुम मॉर्निंग में फील करते हो। अब यहां हिडन तुलना नहीं हुई, तुम जितना जल्दी सोने गए उतना अच्छा सुबह फील किया, जल्दी सोने गए जाने से अच्छा सुबह फील करने में तुलना हो रही है। भाई जितना जल्दी सोने गए उतना अच्छा फील किया, जितना जल्दी सोने गए उतना अच्छा फील किया। बताओ, लो क्वेश्चन ऐसे आता है ये मतलब भाई और कैसे आ क्वेश्चन, ऐसे ही तो आता है ये क्वेश्चन। ये ऐसे है कि मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे है, फॉर, यहाँ फॉर है, ये है ना, द बेटर इट विल बी फॉर होगा हिज प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एक क्वेश्चन इनमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन कैसे आता है, यही वाला क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और नो एरर, ऑप्शन डी है। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, बताओ किस पार्ट में एरर है, बताओ किस पार्ट में एरर है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो किस पार्ट में एरर है। अगर लेवल थोड़ा सा भी 19-20 बढ़ाया ना मैंने, फिर तुम लोग पागल हो जाते हो, फिर तो ऐसे मानो जैसे मैंने तुम्हें फारसी पढ़ा दी हो, फारसी पढ़ा दी हो। तो अब मैंने क्या बदलाव कर दिया इसमें, अब मैंने इसको फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, अब मैंने इस सेंटेंस को फारसी से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब क्या कर दिया मैंने इसमें, जो तुम्हें अब, भाई क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं, और कैसे आते हैं क्वेश्चन, बताओ, हद है यार। प्रैक्टिस सेट आप नाइट का नहीं देखते हो इसका मतलब। और अगर अभी आप इसी डाउट में हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर अभी तो
ये मान के चलो आपको एक रेस दौड़नी है और अभी आप चलना सीख रहे हो, मतलब आपको रेस दौड़नी है, एक मैराथन दौड़नी है, और अभी आप बोल रहे हो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखा दो, आप वहां खड़े हो। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब दूसरी क्लॉज में होता है, तो द बेटर इट विल बी होगा। चलो नेक्स्ट रूल है हमारा, एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आए तो उन एडजेक्टिव का एक क्रम होता है। जैसे मैंने आपको वो कराया था ना, आपका कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कराया था। तो कार्डिनल बाद में आता है, ऑर्डिनल पहले आता है ना? भाई मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। द फर्स्ट टू होता है, द टू फर्स्ट नहीं होता है। पहले ऑर्डर वाला आता है, फिर कार वाला आता है, मैंने कराया था। सेम इसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो उनका एक क्रम होता है। 2 महीने बाद पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक काइंड के एडजेक्टिव आते हैं तो उनका एक क्रम होता है। डिटर्मिनर मैं आपको अभी कराऊंगा। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन या नेशनैलिटी भी बोल सकते हैं। सॉरी, मटेरियल पर्पज, ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, ये ओरिजिनल या नेशनैलिटी बताने वाला एडजेक्टिव, मटेरियल बताने वाला एडजेक्टिव और पर्पज बताने वाला एडजेक्टिव। क्लास RWSSC एग्जाम्स पर होता है 8 PM से। अब तक तो 4 प्रैक्टिस सेट में करा भी चुका हूं, और मैंने आपको क्लास में बोला था जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो जरूर क्लास देखे। जिसका कंप्लीट नहीं है, अगर उसके पास टाइम है तो वो देखे, ना है तो ना देखे। ठीक है, 8 PM RWSSC एग्जाम। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, चलो। डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्रियां नहीं होती है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। टॉल की टॉलर, टॉलेस्ट, उनकी डिग्रियां हैं। जिन एडजेक्टिव की डिग्रियां नहीं होती हैं उन्हें हम डिटरमिनर बोलते हैं। आ नाउन के लिए आता है ना, एडजेक्टिव है, डिग्री बनी हो इसकी, नहीं बन सकती। द नाउन के लिए आता है ना, आप बोलोगे बिल्कुल है, डिग्री बनी हो इसकी। माई नाउन के लिए आता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है, डिग्री बनाना इसकी। माई, माई और माई एस्ट तो नहीं होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, जिनके बाद हम सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर बोलते हैं। जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, ये सब, ये हमारे डिटरमिनर कहलाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ओपिनियन। एक बार एक नजर मार लो। ऑर्डिनल देखो, आर्टिकल ये होते, ये सारे डिटरमिनर है। आ एंड द, ऑर्डिनल भी डिटरमिनर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नंबर भी डिटरमिनर होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इनकी भी डिग्रियां नहीं होती हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे हैं, प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव केस, इनकी भी डिग्रियां नहीं होती, ये भी डिटरमिनर है, और ये सब भी डिटरमिनर है। बताओ। ओपिनियन का मतलब है आपकी नजर में कोई चीज कैसी है। अगर एक प्रकार से बोलूं, ओपिनियन का मतलब है ये जो आपका है ना, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है।
फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, इम्प्रेसिव। साइज बताता है टिनी छोटा, पिटाइट ह्यूज, इनॉर्मस, डिमिनिटिव बिग, कोई चीज कितनी बड़ी है। एज उम्र, यंग है, ओल्ड है, एंशियंट है, इन्फेंट है, एडोलसेंस है। जवान, बूढ़ा, पुराना, बचपन, एडोलसेंस आपका होता है जब किशोरावस्था। शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, सर्कुलर है। कलर क्या है, ये कलर हम गर्ल बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं है, बॉयज गर्ल्स के कलर है। हम बॉयज के सिर्फ 4 या 5 कलर होते हैं। हम बॉयज का कलर होता है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और पांचवा रेड। हम बॉयज 5 कलर जानते हैं। और येलो 6 मान लो। हम बॉयज को ऐसा नहीं है कलर विजन है, ऐसा नहीं है कलर विजन है। जैसे ये है, ये बॉटल, बताओ लड़कियों कौन से कलर की है। हमारे लिए ना ये रेड है, हमारे लिए ऑरेंज रेड है, पिंक रेड है, रेड रेड है, महरून जो कलर जो होता है आप क्या बोलते हैं वो भी रेड है। हमारे लिए ऑलिव ग्रीन, मर्चेंट ग्रीन, नेवी ग्रीन, स्काई ग्रीन, सारे ग्रीन है। हमारे लिए सारे ब्लू, नेवी ब्लू, है ना, आर्मी ब्लू, जितने भी ब्लू होते हैं सब ब्लू है। तो यहाँ पे जो कलर लिखे गए हैं वो गर्ल्स के लिए कलर लिखे गए हैं, गर्ल्स के लिए कलर लिखे गए हैं। बताओ। हाँ भाई, यही क्वेश्चन तुम्हें फंसा सकते हैं। गर्ल्स के कलर है ये, है ना, क्रिम्सन, अजोर, एमराल्ड, एम्बर, है ना, लेवेंडर। पता नहीं भाई, हमने तो नहीं सुने कलर कभी, इनको पता होगा। इन इन कलर की इनकी नेल पॉलिश, लिपस्टिक और ड्रेसेस बनती हैं, तो हमें नहीं पता सच में ये। नहीं, मैं नहीं जानता सच में। ये टी शर्ट कौन से कलर की है, मैं इसे रेड टी शर्ट बोलता हूँ, रेड टी शर्ट, रेड है ये, सिंपल सी बात है ना। जैसे मैं बोलूं, तो अब देखो ये मैंने हल्की सी ना कुछ छोड़ो। ओरिजिन, कोई व्यक्ति का जन्म कहाँ से है। ओरिजिन, नेशनैलिटी दोनों एक ही है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, इटालियन है, जापानीज है, क्या है। मटेरियल, वो किस पदार्थ से बना है, किस पदार्थ, बुक में सब है ये। पर्पज, आपका उद्देश्य क्या था, एजुकेशनल, है ना, ये सब आपके उद्देश्य रहे। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ऐसे आते हैं। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक। उसके लंबे काले बाल उसके लुक में ग्लैमर ऐड करते हैं, ग्लैमर ऐड करते हैं। बताओ। वो आपने ऐड सुनी है, लंबे काले मेरे बाल, वैश मॉल ने किया कमाल। वैश मॉल ऑयल की बहुत ऐड आया करती थी, बहुत ऐड आया करती थी। ठीक है, लंबे काले मेरे बाल, वैश मॉल ने किया कमाल। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर नाउन है हेयर, उसके लिए एक लॉन्ग भी एडजेक्टिव है और ब्लैक भी एडजेक्टिव है। अब हमारा सीक्वेंस क्या होता है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर। ओपिनियन, साइज, एज, साइज पहले आ रहा है, एज शेप के बाद कलर आ रहा है, तो पहले साइज वाला एडजेक्टिव आएगा। तो ब्लैक लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग ब्लैक आएगा। अंडरस्टूड, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम हैव 3 लेदर ओवल फुटबॉल। लेदर है मटेरियल और ओवल है शेप। सीक्वेंस क्या है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन या नेशनैलिटी, मटेरियल। मटेरियल तो बहुत बाद में आ रहा है। साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल। तो मेरे भाई पहले शेप आएगा। देखो सीक्वेंस आप खुद देखो, सीक्वेंस आप खुद देखो।
कहां लिखा है मैंने सीक्वेंस? यहां लिखा है मैंने। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी। पहले देखो, साइज स्टार्टिंग में है और मटेरियल बहुत बाद में है। मटेरियल बहुत बाद में है। तो आप पहले साइज को रखो, ओवल शेप को रखो, फिर लेदर रखो। एक मिनट में चेक कर लूं, है तो सही, मतलब वो गलत बोल गया मैं। शेप के बाद साइज नहीं, शेप के बाद था। शेप के बाद मटेरियल है, शेप के बाद मटेरियल है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो और क्वेश्चन देख लो। आई रियली लाइक्स फ्लैट लेदर कंफर्टेबल योर शूज। अब आई रियली लाइक, फ्लैट शेप बता दी, लेदर ने मटेरियल बता दिया, कंफर्टेबल ने ओपिनियन बता दिया, और योर एक डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनर ही आएगा, क्योंकि नाउन तो यहां पे आई है, ये नाउन है। सबसे पहले नाउन आएगा, तो सबसे पहले तो योर आएगा, ये आपको बदलना पड़ेगा। तो आप योर लिखोगे सबसे पहले। योर कंफर्टेबल फ्लैट लेदर शूज, योर कंफर्टेबल फ्लैट लेदर शूज बोलोगे। ठीक है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए HW है। मैं आपको मच मैनी पढ़ा चुका हूं ना मच मैनी। कहो हाँ, पढ़ा चुका हूं ना। याद न करने, याद नहीं करने, काहे को याद करोगे, क्यों याद कर रहे हो तुम? टीचर आए और तुम्हें इतिहास में प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध, उसका बेटा ये, उसका बाप ये, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसे उपाधि दी, उसके राज्यकाल में वो आया, सब याद कर लोगे तुम, सब याद कर लोगे। पॉलिटी में तुम इतने संविधान संशोधन, इतनी सारी चीजें याद कर लोगे। तुम्हें तो प्रॉब्लम मेरे से है, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूं। मैं कुछ बताऊंगा उसे याद नहीं करोगे तुम, बाकी सब याद कर लोगे तुम। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारी चीजें याद कर लोगे। कितने नंबर के लिए? 25 नंबर के लिए। करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस, सब याद कर लोगे 25 नंबर के लिए। और नंबर तुम्हारे फिर भी 15-16 आएंगे उसमें। लेकिन मैंने कुछ याद करने के लिए बोल दिया तो मैं हो गया तुम्हारा दुश्मन, मैं तो पापी हूं, दुष्ट हूं। क्योंकि इंग्लिश में तो याद करना ही नहीं है, हम तो जीएस है याद कर, और जीएस में फिर भी नंबर नहीं आते। ले लो जीएस, करो मेरे साथ धोखा। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो ना, भगवान सब देखता है, भगवान तुम्हारे साथ धोखा करता है। फिर इंग्लिश में तुम पे इतना सा याद नहीं हुआ, जीएस में तुमने भर भर के याद करे, ले लो नंबर जीएस में। मेरी सबसे कमजोर जीएस थी, मेरे पे चीजें याद नहीं होती थी। और जो एक मेरा दोस्त वो खूब रटता था जीएस, और मेरे उसके नंबर में 4 से 5 नंबर का अंतर रहता था जीएस। और इंग्लिश में मैं उससे 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आता था, मैथ में मैं उससे 15 नंबर एक्स्ट्रा ले आता था। तो मैं उसमें एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता था मेरे और उसके नंबर में। और वो हरदम जीएस रटता रहता था, और वो 5 नंबर एक्स्ट्रा ला पाता था मेरे से जीएस में। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे मच मिल्क है। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे मैनी बॉयज है, मैनी बॉयज है। ठीक है, अंडरस्टूड। मैनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब ये तो मैंने करा दिया। सेम वही कंसेप्ट फ्यू और लिटिल के साथ है। मच मैनी बहुत सारे, फ्यू लिटिल कुछ। फ्यू जो आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्यू बॉयज। और लिटिल जो आता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, लिटिल मिल्क। मच मिल्क था ना, मच मिल्क, मच मिल्क बहुत सारा दूध, लिटिल मिल्क बहुत थोड़ा सा दूध, ना के बराबर दूध। मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, फ्यू बॉयज कुछ लड़के, ना के बराबर लड़के।
ठीक है, बताओ। क्वेश्चन है, वी हैव फ्यू टाइम टू टॉक अबाउट दिस इश्यू। हमारे पास इस इश्यू पे बात करने के लिए फ्यू टाइम है। टाइम का मतलब जब समय होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, तो हम लिटिल बोलेंगे, लिटिल। वी हैव लिटिल टाइम। लिटिल पीपल, पीपल को गिना जा सकता है, गिनने वाली नाउन के साथ हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, अब आप करो। आई रियली लाइक होगा वो एक्सप्लेन करना, भूल गया होगा, आप कर लेना उसे सही। नहीं भाई, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को श्राप सपने में भी नहीं सोच सकता। अभी तक आपने मुझे जाना पहचाना ही नहीं है, सपने में भी नहीं सोच सकता। बताओ मेरे भाई। आई प्रेफर्स फ्यू सॉल्ट इन माई सूप। मैं अपने सूप में फ्यू सॉल्ट प्रेफर करता हूं। तो पहली बात तो आई के साथ प्रेफर्स नहीं आएगा, प्रेफर आएगा। आई प्लूरल वर्ब लेती है। फ्यू सॉल्ट, नमक को गिना नहीं जाता है, तो ना गिनने वाली चीज के साथ हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, लिटिल। नहीं, लेस और लेसर कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल पॉजिटिव है, लेस देन, लेसर देन, लेस और लेसर कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। दो क्वेश्चन और है आपके सामने, दो क्वेश्चन और मुझे बताएंगे, बताओ। नहीं, लेस के साथ देन आता ही आता है, लेस देन कंपैरेटिव डिग्री है। आई स्टिल हैव फ्यू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ ना तो ऐसे लगता है अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम लिटिल लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं। एप्पल को गिना जा सकता है, गिनने वाली चीज के साथ हम लिटिल नहीं लगाते, फ्यू लगाते हैं। और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो एप्पल्स आएगा, एप्पल्स आएगा। एप्पल, एक सेब, दो सेब, तीन सेब गिन सकते हैं, गिनने वाली चीज के साथ फ्यू लगाते हैं। और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। ठीक है, एप्पल नहीं, एप्पल्स, एप्पल्स। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कित्थे चल रहा दिमाग तुम्हारा? गाना सुना है आपने, कित्थे चली कित्थे चली? तो कित्थे चला तुम्हारा दिमाग? फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, हमेशा प्लूरल। जैसे मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती थी। कुछ मेरे वर्ड्स हैं, ये इंटेंसिफायर होते हैं, फेयरली, कंपैरेटिवली, मॉडरेटली, लाइकली। ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है, इनके साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। नेहा इज फेयरली मोर अट्रैक्टिव, तो आप फेयरली के साथ मोर नहीं लगाओगे। फेयरली, कंपैरेटिवली, मॉडरेटली, लाइकली, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इनके साथ आप दूसरी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। बैन इज कंपैरेटिवली बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम बेटर और देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बेटर देन है, देन लगा है, तो कंपैरेटिवली ही हटा दो। बैन इज बेटर देन शोहन। अगर देन ऑलरेडी, देखो कंपैरेटिवली के साथ देन भी नहीं आता है, देन नहीं आता है। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ गुड लगाओ, मैंने बोला गुड लगा दिया मैंने, कंपैरेटिवली गुड, गुड के साथ देन नहीं आता है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। कंपैरेटिव डिग्री गुड इज इक्वल टू बेटर देन, कंपैरेटिवली गुड इज इक्वल टू बेटर देन। कंपैरेटिवली गुड इज इक्वल टू बेटर देन।
अगर ऑलरेडी सेंटेंस में देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री ही हटा दो। सी इज फेयरली मोर स्ट्रॉन्गर, इसमें देन नहीं लगा तो फेयरली अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है, उसके साथ सीधा सीधा पॉजिटिव डिग्री आती है। मोर स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्गर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोर नहीं आएगा, और फेयरली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, फेयरली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है मेरे भाई, अब मीनिंग बदलना है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें जल्दी उठना है, सर जी ऐसा बोल दो तुम्हें देरी से उठना है। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन मैसेज तो गलत चला गया। मैंने बोला तुम्हारी कल क्लास होगी, तुम बोलो सर जी ये भी तो ठीक है कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैसेज तो गलत चला गया ना। भाई ग्रामेटिकली कल तुम्हारी क्लास होगी सही है, अब मैं बोलूं कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी वो भी ठीक है, लेकिन मैसेज गलत चला गया ना, मीनिंग में नहीं बदलना हमें, अर्थ नहीं बदलना ना, अर्थ ही उल्टा हो गया। अब फ्यू की जगह मैनी लगा दोगे अर्थ ही बदल जाएगा। मैं बोल रहा चाह रहा हूं मेरे फ्रिज में ना के बराबर सेब है, आप बोल लो जी ये बोल दो मेरे फ्रिज में बहुत सारे सेब है, तो फ्यू एप्पल्स को आप मैनी एप्पल्स कर दोगे, मीनिंग ही उल्टा कर दिया। बताओ। बहुत शानदार, देयर वर आएगा, थैंक यू मेरे भाई। देखो मैं क्या है ना, मैं एग्जाम्पल लाता हूँ बहुत सारी गलतियां करके जिससे आपको सिखा सकूं, लेकिन कई बार मैं खुद भूल जाता हूँ एक्सप्लेन करना, जैसे मैं ये भूल गया, अब ऐसा ये रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं उस रूल को आप खुद से कर लो। जैसे देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। लिटिल बोला है मेरे साथ अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, तो एप्पल को शुगर तो कर नहीं दोगे तुम। अगर नाउन काउंटेबल है तो फ्यू लगाओ, फ्यू के बाद प्लूरल आती है एप्पल्स करो, और फ्यू एप्पल्स के साथ वर लगाओ, वर लगाओ। ठीक है, चलो। इट्स इफेक्ट हाउएवर हैज बीन कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, कंपैरेटिव के साथ स्मॉल, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है। रेट इज स्मॉलर देन, कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल है, कंपैरेटिव स्मॉल आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अब 3 क्वेश्चन है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और 4-5 रूल और, मतलब वो अलग अलग चीजें हैं। सो के बाद पॉजिटिव डिग्री, सो गुड, वेरी गुड, टू गुड, रिलेटिवली गुड, क्वाइट गुड, मच बेटर, मच टू गुड, गुड इनफ और इनफ गुड। कहने का मतलब है ये सारे हमारे ऐसे एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ये है ना, ये एडवर्ब है। सो एडवर्ब, वेरी एडवर्ब, टू एडवर्ब, टी डबल ओ है, टू एडवर्ब, रिलेटिवली एडवर्ब, क्वाइट एडवर्ब, मच एडवर्ब और इनफ एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब है तो इनके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ मच के बाद आती है, मच बेटर बाकी सबके बाद पॉजिटिव डिग्री। और इनफ के साथ 2 केस है, इनफ से इनफ ना आपका एडजेक्टिव भी होता है और इनफ एडवर्ब भी होता है। अगर इनफ के साथ नाउन आएगी तो इनफ के बाद आएगी, इनफ वाटर पहले नहीं आएगी, और अगर इनफ के साथ एडजेक्टिव आया है तो वो पहले आएगा, गुड इनफ। इनफ गुड गलत होता है, बेटर गुड गलत होता है। इनफ के साथ नाउन है तो इनफ से बाद में, इनफ के साथ एडजेक्टिव है तो इनफ से पहले आता है। ठीक है, मैथ्स की क्लास नहीं है आज, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा कि सर आज मैथ्स की क्लास नहीं है। एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ क्या मैथ्स की क्लास है या नहीं है। नहीं है तो फिर मैं क्लास थोड़ा सा 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, बस 5 ही मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो नहीं है तो फिर ना थोड़ा-सा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा था, क्योंकि 10 मिनट के लिए मैं नई क्लास तो नहीं लगा सकता। अगर नहीं है तो हम क्लास को आज 8:10 तक 8 बज के 10 मिनट के लिए मैं क्लास ले सकता हूँ। 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो, ये सारे रूल। मैंने बोला यू आर इनफ इंटेलिजेंट, इनफ के बाद एडजेक्टिव आया है। अगर इनफ के साथ एडजेक्टिव आता है तो वो इनफ से पहले आता है। बोलो गुड इनफ, गुड इनफ, इनफ स्टूडेंट, गुड इनफ, इनफ स्टूडेंट, गुड इनफ, इनफ स्टूडेंट, इनफ के बाद नाउन गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव। आप बोलोगे सर जी इंटेलिजेंट इनफ होगा, इंटेलिजेंट इनफ। ये एडवर्ब है, अपने से पहले एडजेक्टिव लेता है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सी वॉज स्मार्टर इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। गुड इनफ होता है, बेटर इनफ तो नहीं होता, तो स्मार्ट इनफ आएगा। किस किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है? वो एडजेक्टिव बाद में लगा सकता है, पहले आएगा। वो पहले लगा के कंपैरेटिव डिग्री दे सकता है, नहीं जी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। हाँ, नहीं ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुश्किल से 10-15 मिनट चाहिए। माई टाइपिस्ट इज नॉट फास्टर इनफ, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, फास्ट इनफ। मेरे साथ बोलो 10 बार, गुड इनफ, 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 गुड इनफ। मतलब इनफ से पहले गुड पॉजिटिव डिग्री। इनफ स्टूडेंट, इनफ स्टूडेंट्स, इनफ स्टूडेंट्स, इनफ बॉयज, इनफ बॉयज, इनफ बॉयज। इनफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। इनफ वाटर होगा, इनफ स्टूडेंट्स होगा, और इनफ के बाद नाउन आती है। मैं यहां पे लिख दूं इनफ, इनफ बॉयज सही है, अगर मैं बॉय बोलूं तो गलत है। इनफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही आती है। इनफ के साथ दोनों चीज आ सकती है। इनफ मतलब पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त। ठीक है, चलो। आई डोंट हैड मनी इनफ टू बाउट दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू। आज का ये क्वेश्चन सही करके दिखा दो, तुम्हारा नाम अभी सितारों के बीच लिख दूंगा मैं। देखो, आप बोलते हो सर जी हमारा नाम लो, नाम लो। खुद बोल रहा हूं भाई, तुम्हारा नाम लूंगा ही नहीं, सितारों के बीच में लिखूंगा। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, अभी सितारों में नाम लिखूंगा। इस सेंटेंस को सही करके दिखा दो, सही करके दिखा दो। नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरे सेंटेंस को सही कर दे? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज नहीं पहुंच सकता वहां कवि की थिंकिंग पहुंच जाती है। पूजा कुमारी आज की हमारी विनर है, पूजा कुमारी, जिसने सही आंसर दिया। चलो, आई बोले मुझे चाहिए प्लूरल नाउन, तो डू प्लूरल है, डोंट है, डू डस डिड के बाद हमेशा वी1 आती है, तो हैव वी1 है, हैव। मनी नाउन है, इनफ के बाद नाउन आती है, तो इनफ मनी, इनफ मनी। टू के बाद वी1 आता है, बाउट नहीं आएगा। बाई दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू, ये गलतियां थी इस सेंटेंस में। नहीं, तो जो पहला आंसर जिस गुड़िया ने दिया,
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, उसका नाम सितारों में लिखेंगे हम। आप बोलते हो ना सर जी आप तो नाम लिखते बोलते ही नहीं, लेते ही नहीं, नाम नहीं सजा के नाम लिया जाएगा तुम्हारा। आज की हमारी विनर है पूजा कुमारी। जियो गुड़िया, इस गुड़िया को बहुत जल्दी जॉब मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। पूजा कुमारी, इसने सही आंसर दिया था। ठीक है भाई। आप बोलते हो सर जी नाम नहीं लेते, नाम वाला काम तो करो। नाम लिया नहीं, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नाम। इज देयर इनफ स्टूडेंट टू स्टार्ट द क्लास? बताओ मेरे भाई, इस सेंटेंस को सही करके दिखाओ। बहुत बन लिए तुम अंग्रेज, अब नन्ना मुन्ना राई बनो। नहीं, सबसे पहले आंसर उस गुड़िया ने दिया था। बताओ भाई। गौतम यादव, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बोलोगे जी इनफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो स्टूडेंट्स आएगा। देयर के बाद वर्ब, देयर के साथ वर्ब, देयर की बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग आती है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब आर आएगी। वर्ब कौन सी आएगी? आर आएगी। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सही था। अब तुम्हारी इंद्रिया इंद्रिया जागृत हुई ना? ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूं, ये डिग्रियां फिर से याद कर लेना। मच पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। मैनी पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। लिटिल की लेस और लेसर दोनों डिग्री कंपैरेटिव होती हैं और लीस्ट सुपरलेटिव। फ्यू, फीवर, फीवेस्ट होती है। ठीक है। सी हैज एज मच एज 20 ड्रेसेस, कम तो नहीं बोली मैंने। उसके पास लगभग 20, एज मच एज मतलब उतनी 20 ड्रेसेस है। 20 के बाद ड्रेसेस भी प्लूरल आया, गलत तो नहीं बोला मैंने? इतनी तो होंगी, इतनी तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बेटी के पास होंगी ही 20 ड्रेसेस, है ना? जितने हम बॉयज शायद पूरे जीवन में कपड़े पहनते हैं, उतने इनके एक साल का बजट होता है कपड़ों का, उतने कपड़ों का। तो आप बोलो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिस सिंगुलर वर्ब, भाई 20 ड्रेसेस गिन सकते हैं। गिनने वाली चीज के साथ मच नहीं, मैं नहीं आता है। और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आई है, मैनी पॉजिटिव है, मोर कंपैरेटिव है और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार इन द स्काई, हाउ मेनी आर काउंटेबल? बताओ। स्काई में बिलियन स्टार है, कितने काउंटेबल है? आप बोलोगे जी ऑफ द, मैंने बोला 100, डॉजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनसे पहले काउंटिंग नहीं है। इनमें एस भी लगेगा, बाद में ऑफ भी लगेगा, और इनके बाद की नाउन भी प्लूरल आती है। डॉजन्स ऑफ एप्पल बोलोगे, एप्पल्स बोलोगे, बनाना बोलोगे, बनानाज। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, हाउ मेनी आर काउंटेबल? कुछ लोग बोल रहे हैं मच लगा दो। भाई स्टार गिन सकते हो ना? तारों को गिन सकते हैं ना? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तारों को तो गिन सकते हैं। पहले हम छत पे सोया करते तो गिना करते थे तारे, एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारे गिनते थे। स्टार्स गिन सकते हैं, तो गिनने वाली चीज के साथ मैनी क्यों गलत है? क्यों गलत है मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है। क्यों आएगा मच? क्यों मच आएगा? मैं नहीं आएगा।
टूटते तारे मैंने बहुत देखे हैं, मैंने सच में देखे हैं, मैंने कम से कम 7-8 बार देखे होंगे। तारा टूटता है 12:15 और 12:45 के बीच, 12:15 से 12:45 के बीच में तारा टूटता है, और वो जैसे मैं इस डायरेक्शन में सोता था तो इधर से ऐसे टूट के जाता है, मुझे डेफिनेटली याद है ना। नो लेस देन 50 कार्स, 50 के बाद कार्स प्लूरल है, काउंटेबल नाउन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो नो फ्यू देन, सही है। देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है तो नो फ्यूवर देन आएगा। देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री, गिरने वाली चीज के साथ फ्यू लगाते हैं, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूवर होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लेते हैं कि लेस कहां पे आता है और लेसर कहां पे आता है। सिंपल सी बात है, आप बोलो लेसर ऑफ लेस देन, लेसर ऑफ लेस देन, लेसर ऑफ लेस देन, लेसर ऑफ लेस देन, लेसर ऑफ लेस देन। लेस के साथ देन आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है। अगर सेंटेंस में ऑफ लगा है तो लेसर लगा दो, देन लगा है तो देन लेस लगा दो। द विनर विल रिसीव 2 करोड़ रुपीज, लेसर अमाउंट विल बी गिवन टू द रनर अप। इसमें तो कुछ भी नहीं लगा, तो लेसर अमाउंट, अगर देन नहीं लगा है तो लेसर कर देना। द कंपनी गिव मी लेस मनी, कंपनी गिव मी लेस मनी, आई अर्न लेस मनी, देन लग गया, देखो THAN है, तो देन के साथ हमेशा लेस आता है, लेस देन। ये क्वेश्चन भी छोड़ो, आपके लिए नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं नहीं आ सकता। बताओ, लेस के साथ देन, अगर सेंटेंस में THAN लगाया, वो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि देन नहीं आ सकता कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में, THAN ही आता है, देन के साथ लेस आता है। रोहित स्लीप्स लेसर देन यू, देन के साथ लेस आता है, लेस आता है, ठीक है। आई ही नोटिस्ड अ लेस डिग्री ऑफ चार्ज, ऑफ के बाद ऑफ के साथ लेस नहीं आता, लेसर आता है। लेसर ऑफ लेस देन, लेसर ऑफ लेस देन, सेम इसी प्रकार से हमारा होता है ओल्ड, पॉजिटिव डिग्री एल्डर और ओल्डर, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। एल्डर का यूज कहां पे करेंगे, ओल्डर का यूज कहां पे करेंगे। जो ओल्ड है, जो ओल्ड है वो एज भी बताता है और कोई चीज कितनी पुरानी है। ओल्ड सबके लिए आ सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है। लेकिन जो एल्डर है, एल्डर, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ आता है, सिर्फ पर्सन के साथ आता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग पर्सन के साथ आता है। अंतर कैसे पहचानोगे, अंतर कैसे पहचानोगे इनमें आप, अंतर कैसे करोगे, अंतर देखो, पहले मैं यही सिखा रहा हूं आपको। जैसे है दिस कार लुक्स वेरी ओल्ड, ओल्ड कार के लिए भी आ गया, और आई एम 20 ईयर ओल्ड, तो ओल्ड मेरे लिए भी आ गया, मैं तो कोई व्यक्ति हूं, तो 25 ईयर्स आएगा यहाँ पे, ईयर्स ओल्ड। ओल्ड नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए आ सकता है, एल्डर नहीं आ सकता। ओल्ड के साथ देन आता है, एल्डर के साथ ऑफ या टू आता है, सिर्फ पर्सन के लिए आता है। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि सेंटेंस में ऑफ टू लगा है तो एल्डर लगा दो, देन लगा है तो ओल्ड लगा दो। ओल्ड बोलते हैं हमारे फैमिली मेंबर के लिए आता है, ये वो, भाई इतना चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ओल्डर नॉट फैमिली मेंबर, एल्डर फैमिली मेंबर के लिए आना है, कैसे पता चलेगा कि वहां फैमिली मेंबर है या नहीं है। आप सिंपल देख लो, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द एल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। काशी विश्वनाथ टेम्पल, बताओ जी, काशी विश्वनाथ टेम्पल
सबसे एल्डेस्ट टेम्पल है इंडिया में। भाई टेम्पल के लिए एल्डेस्ट तो नहीं लगा सकते, ओल्डेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्पल के लिए एल्डेस्ट तो आ ही नहीं सकता, एल्डेस्ट सिर्फ पर्सन के लिए आता है। राम इज देन, देन के साथ ओल्डर लगाओ, ऑफ के साथ एल्डर लगाओ, बताओ कितना इजी है। राम इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, राम अपने भाई से उम्र में बड़ा है। राम इज एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, राम दो भाइयों में उम्र में बड़ा है, मतलब खून का ब्लड रिलेशन। कहने का मतलब है आपको देखना है, अगर ऑफ लगा है तो एल्डर लगा दो, देन लगा है तो ओल्डर लगा दो, इतना सा आपको सोचना है। सेम ऐसे ही हमारा एक वर्ड होता है फादर और फर्दर। फार देखो ये फादर है, फार मीन्स क्या होता है, फार, फार मीन्स होता है दूर, फार। तो फादर है दूरी में अधिक, दूरी में अधिक, और फर्दर है नेक्स्ट, फर्दर मतलब नेक्स्ट, आगे क्या, व्हाट फर्दर, व्हाट फर्दर, फर्दर मतलब आगे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर नेक्स्ट या एडिशनल का सेंस देता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम माई सिटी, मेरे शहर से दिल्ली अगली है, यह दूर है। आप बोलोगे जी फारदर आएगा, फार दूर वाला। शोभित इज गोइंग टू कनाडा फॉर फार्दर स्टडी, शोभित कनाडा जा रहा है दूर की स्टडी के लिए, आगे नेक्स्ट एडिशनल स्टडी के लिए। आप बोलोगे जी एडिशनल स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए जा रहा है। अब हम यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ सम और एनी, ये इंपॉर्टेंट है। सम और एनी का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, कहां पे करते हैं। सम ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आ सकता है। सबसे पहले हम सम देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई चीज पॉजिटिव मिल रही है, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। मैंने बोला आई हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, नहीं, आई हैव सम फ्रेंड्स इन लंदन। सम कैसा है, एफर्मेटिव है, एनी निगेटिव में आता है। देयर इज एनी वाटर इन द बॉटल, क्या बॉटल में कुछ पानी है, नहीं, सम वाटर, सम एफर्मेटिव है ना, कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया, सम आएगा। सी अबाउट एनी एप्पल्स, एप्पल्स एनी नहीं, सम आएगा, क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है। दूसरा हम सम का इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए। जब हम कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक एनी कॉफी, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रिक्वेस्टेड मोड में, तो वुड यू लाइक एनी कॉफी नहीं, सम कॉफी। कैन आई हैव एनी वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है प्लीज, रिक्वेस्टेड मोड है, उसमें हम सम का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू लैंड मी एनी मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मेरे भाई हम सम का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल, एफर्मेटिव में सम, इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए सम आता है। फिर एनी का इस्तेमाल कहां होता है, एनी का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में होता है। आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स हियर, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, एनी आएगा। देयर इजंट सम शुगर इन द जार, इज नॉट लगा, नॉट के साथ एनी आता है। नॉट एनी, नॉट एनी, नॉट एनी। सी विल बाई सम क्लॉथ, सम नहीं, एनी आएगा। निगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, बस इतना याद रख लो। अगर सेंटेंस में नो वन, नथिंग, नन, नो बडी भी आ गया तो उसके साथ भी एनी आएगा, लिख लो यहां पे।
आप यहाँ पे लिख लो। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का एनी का इस्तेमाल करते हैं जब हम उम्मीद कर रहे हो ना में। जब मैं ना में उम्मीद करूं, मैं बोलूं डू यू हैव सम क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इज देयर सम मिल्क इन द फ्रिज, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दूध फ्रिज में नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि फ्रिज में कुछ दूध है, तो मैं जहां ना की उम्मीद करूं वहां एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा क्योंकि पता नहीं चलेगा। डिड यू फाइंड सम मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट, क्या तुमने रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स फाइंड करी, डिड यू फाइंड एनी मिस्टेक, मेरी उम्मीद है कि कोई मिस्टेक नहीं मिली होगी। दूसरा आप ये लिख लो, है ना, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन। इसके साथ हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। एनी आता है, सम नहीं आता है। इनके साथ सम नहीं आता है, एनी आता है। ठीक है, चलो एडजेक्टिव आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको पढ़ाई। कल से हमारा एडवर्ब शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मुलाकात आपसे कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।